एटलीस्ट ऐसा स्वीकार कर लिया। गंभीरता उनके जीवन में कभी भी नहीं आई। वो सोचते हैं कि जीवन जब तक परमेश्वर के भवन में है, जब तक जीवन हमारा इस प्रभु के गिरजा में है, तब तक ही अच्छा रहना है, तब तक ही हमें एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना है। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम इस गिरजा के भवन के बाहर जाते हैं तो जो प्रेम चर्च के अंदर है वही प्रेम आपका बाहर भी होना चाहिए। तब आप कह रहे कि आप मसीह के शिष्य हो, वरना नहीं। आप ये जान लीजिए, आप तो इस उपवास काल में इन 40 दिनों के सफर में आपको किस तरह का जीवन व्यतीत करना है कि हर साल जिस तरह से आप जीवन बिताते आए वैसे रिपीट करना है कि आपको बदलना है। मैं कुछ जवानों के साथ जादवपुर यूनिवर्सिटी में मैं गया तो वहां पर मैंने कुछ जवानों के साथ बात की। जवान लड़कियां थी, लड़के थे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। जब उनसे बात की तो उन्होंने एक बात मुझे पूछी, हमें जीवन चाहिए, हमें जीवन को जीना है, पर जीवन को जीने के लिए हम किसके पीछे जाएं? हम जीवन जीना चाहते हैं, पर हमें जीवन जीने के लिए वो कौन सा मार्ग है? मैंने उनको पवित्र शास्त्र से एक मार्ग दिया। वो हिंदू थे, वो मुसलमान थे, वो अलग धर्म के लोग थे, पर मैंने उनको एक मार्ग बताया कि प्रभु यीशु का वो एक ही मार्ग है। वो कहते प्रभु यीशु तो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन लोगों का प्रभु है। मैंने उनको शास्त्र के हाथ में दिया, उनको एक एक शास्त्र दिया और कहा कि आप इस शास्त्र को पढ़कर आइए और ऐसा बताइए कि कहां लिखा है कि यीशु मसीह केवल मसीह लोगों का है। यह पवित्र शास्त्र केवल मसीह लोगों का है, ऐसे मुझे आप बताइए। उनमें से कुछ जवानों ने पूछा, अगर ये मसीह का रंग हर व्यक्ति के लिए है तो क्यों ना हम उसको घर ले जाए? हम बोले हमने इसीलिए आपको दिया है कि आप घर ले जाए, क्योंकि हमारे मसीह लोग कभी कभी सोचते हैं ना कि यीशु मसीह हमारा है, और ऐसे करने से उनको लगता है सब कुछ हो गया। पर मसीह को जीना है। शास्त्र कहता है, यूहन्ना 3:16 कोई बताएगा? सैमुअल, यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? देखो कितना सोच में पड़ गया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम। संडे स्कूल गए, भूल गए। सैमुअल को याद है, बेचारा कभी कभी ये हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु भेजा। और किसलिए भेजा यीशु? जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। ताकि जो विश्वास करे वो क्रूस पर जाए, अनंत जीवन पाए। जो विश्वास करे वो क्रूस पर जाए। क्रूस पर किसको जाना है? कोई जाना नहीं चाहता। You know, एडमंड हकाई कहते हैं कि Christians are people who don't want to come out of the comfort zone। वो कहते हैं कि आरामदायक जीवन को से निकलने के लिए क्रिश्चियनों को बहुत तकलीफ होती है। उनको सब कुछ बैठे बैठे मिलना चाहिए, तब वो खुश है। ऐसी बात सही है? ये सही है? पक्का? ये सही है। मैं इसीलिए कहता हूं कि अपने पूरे भारत देश में जहां भी मैं घूमा, मिडिल ईस्ट में, एशिया में जहां भी मैं गया, वहां एक बात देखी है मैंने कि हमारे लोग प्रभु के वचन के भूखे नहीं हैं, शारीरिक भूख के भूखे हैं। और ये मुझे कहने में बुरा नहीं
पास्टोरल कमेटी के मेंबर्स क्या कहते हैं पता है? पादरी साहब, अगर हमारे लोगों को एक साथ लाना है तो चर्च के बाद खाना रखो, और जब खाना रखोगे तो बहुत सारे लोग परिवार के साथ आएंगे, जो नहीं आना चाहते वो भी आएंगे। आज हमें क्रूस को जब हमें प्रीच करना है, आज क्रूस को हमें ग्लोरीफाई करना है, आज क्रूस को हमें उसके द्वारा समेट करवाना है, तो आज हमें क्रूस को खुद बनना होगा। उस क्रूस के ऊपर शास्त्र कहता है अपने आप को टांगना होगा। कोरिया में करते हैं, फिलीपींस में करते हैं। उस वक्त गुड फ्राइडे के दिन कुछ लोग अपने आप को कीलों से उस क्रॉस के ऊपर अपने आप को टांग देते हैं। हम किसी के लिए अपने आप को जख्म नहीं देना चाहते, हम किसी के लिए अपने आप को दुखी करना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग स्वार्थी हैं, हम स्वार्थ से भरे हैं। ये उपवास काल में अपने आप को जांचो मेरे भाइयों और बहनों, अपने आप को परखो कि मैं स्वार्थी हूं या नहीं। आपको पता चलेगा कि मैं स्वार्थी हूं। तो आज जब बिशप साहब ने और फादर परितोष ने ये जो बातें आपके सामने रखी उसके बारे में, ये कुछ 6 बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं मैं कि आप उसको जानो, उसका महत्व समझो। चौथी बात यहां पर ऐसी लिखी है कि क्रूस के दुश्मन बहुत हैं, और वो किस तरह के हैं? शास्त्र कहता है, देखो फिलिपियों इसकी 3री अध्याय और 18 पद,